अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं और एडजेक्टिव के कितने टाइप्स हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो थोड़ा कंसेप्चुअल होगा और इसको ध्यान से सुनना होगा। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं कुछ सेंटेंसेस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। सेंटेंस नंबर 1 ये है कि अब्दुल्ला इज़ अ क्लेवर मैन। अब हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि नाउन किसे कहते हैं और इसके अलावा प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो अब्दुल्ला यहाँ पर एक नाउन है, सही है। क्यों नाउन है? क्योंकि ये एक पर्सन का नाम है। अब क्लेवर यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? और मैन भी एक बंदे को हम कहते हैं। एक इससे मुराद तमाम मेल्स है। तो ये एक कॉमन नाउन है, सही है। और जो यहाँ पर यूज हुआ है क्लेवर, ये एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव है। और इस जुमले का जो मतलब है, इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि ये बंदा जो है ये किस किस्म का बंदा है। इस बंदे के बारे में जब बात हम कर रहे हैं तो ये किस किस्म का बंदा है। दूसरे सेंटेंस में देखिए, आई डोंट लाइक दैट बॉय। अब देखिए यहाँ पर प्रोनाउन यूज हुआ है आई, सही है। और इसके बाद जो है यहाँ पर फिर बॉय यूज हुआ है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन से पहले यहाँ पर यूज हुआ है दैट। अब ये दैट जो है ये भी एक एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव है। और इसमें ये कौन सा एडजेक्टिव है? यहाँ पर यूज है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सही है। और तीसरे जुमले में हम क्या देखते हैं कि ही गेव मी 5 मैंगोज। अब फिर से प्रोनाउन और यहाँ पर यूज हुआ है नाउन से पहले एक दूसरा वर्ड, सही है, जो कि इस नाउन को मॉडिफाई करता है। इस नाउन के बारे में हमें और बताता है कि मैंगोज तो यहाँ पर यूज हुआ है, मगर कितने हैं? 5। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि हाउ मेनी मैंगोज, सही है। अब इस 4 नंबर सेंटेंस में देखिए, देयर इज लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन। अब अब यहाँ पर यूज हुआ है कि प्रिपरेशन के लिए बहुत कम वक्त बाकी है। अब ये लिटिल जो है ये भी एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इसको हम कहेंगे। 5 ये नाउन से पहले यूज है, इसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कहेंगे। और यहाँ पर दैट जो यूज हुआ है नाउन से पहले, इसको हम कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और यहाँ पर ये जो क्लेवर यूज हुआ है नाउन से पहले, इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सही है। तो ये तमाम नाउन जो यहाँ पर यूज हुए हैं, इसको एक दूसरे नाउन ने, एक दूसरे वर्ड ने मॉडिफाई किया है। और वो वर्ड क्या है? इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव। जैसे कि मैन तो है, मगर वो किस किस्म का बंदा है? तो वो क्लेवर मैन है। अब ये क्लेवर एक इजाफी वर्ड हुआ, जिसको हमने नाम दिया कि ये एक एडजेक्टिव है, सही है। क्या है? एडजेक्टिव। यहाँ पर बॉय कॉमन नाउन है, इससे आगे हमने वर्ड लगाया है कि इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये हमें इस नाउन के बारे में और मीनिंग देता है कि यही बंदा जो है इसको मैं पसंद नहीं करता। ये किस वर्ड का आंसर देगा? विच बॉय, कौन से बॉय के बारे में हम बात कर रहे हैं, सही है। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। अब यहाँ पर तीसरे एग्जांपल में हमने बोला है कि 5 मैंगोज। अब मैंगो जो है ये एक नाउन है, अगर हम इस 5 को हटाए तो यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा कि ही गेव मी मैंगोज। अब कितने हमें ये पता नहीं है, तो ये हमें कौन बताता है इस मैंगोज के बारे में और डिटेल से? हमें कौन बताता है? तो ये हमें बताता है एडजेक्टिव। अब चौथे एग्जांपल में हमने यूज किया लिटिल। और लिटिल जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, तो ये अब आगे हम देखेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसे कहते हैं। और ये हमें बताता है टाइम फॉर प्रिपरेशन, सही है, कि अब एग्जाम की तैयारी में थोड़ा वक्त बाकी है। तो ये किस वर्ड का आंसर देगा? हाउ मच टाइम, मतलब कितना। अब सही है। अब आगे हम देखते हैं कि एडजेक्टिव की प्रॉपर डिफिनीशन क्या है, एडजेक्टिव को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो अब एडजेक्टिव का डिफिनीशन किस तरह से बनेगा? तो एडजेक्टिव इज द वर्ड विच टेल अस अबाउट द नाउन एंड प्रोनाउन। जिस तरह से नाउन और प्रोनाउन एक वर्ड था, इसी तरह एडजेक्टिव भी एक वर्ड है, जो कि हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में थोड़ा मीनिंग में ज़्यादा इजाफा करता है, मीनिंग को थोड़ा मॉडिफाई करता है, चेंज करता है, सही है। मॉडिफाई मतलब चेंज। अगर इसके टाइप्स को हम देखें तो इसके आज के लेक्चर में हम सिर्फ 3 टाइप्स को देखेंगे। एक जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये हमें किसी नाउन की क्वालिटी या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताता है। इसकी क्या-क्या खूबियाँ हैं इस नाउन के या प्रोनाउन के, ये हमें उसके बारे में बताता है। तो इट शो द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, सही है। तो इसकी डेफिनिशन क्या है? इसको हम कैसे समझेंगे? इट शोज़ द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, मतलब हमें ये एक
पर्सन और थिंग की क्वालिटी के बारे में बताते हैं। अब क्वालिटीज दोनों दो हो सकती है, एक पॉजिटिव क्वालिटी होती है और नेगेटिव, तो इन ये दोनों क्वालिटीज में ही आता है। अब देखिए, कराची इज द बिग सिटी। अब कराची एक नाउन है और बिग जो है ये एक एडजेक्टिव है जो कि सिटी के आगे हमने लगाया है। सिटी एक कॉमन नाउन है। अब इससे क्या जाहिर होगा कि बिग और स्मॉल ये दोनों क्वालिटी शो करते हैं एक नाउन की। अब कराची इज द बिग सिटी, कराची एक बड़ा शहर है, सही है। अब देखिए, ही इज एन हॉनेस्ट मैन, ही इज एन हॉनेस्ट मैन। अब यही जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, तो ही इज एन हॉनेस्ट मैन, ये आदमी जो है ये एक ऑनेस्ट मैन है। ये भी एक क्वालिटी है किसका, एक बंदे का, एक पर्सन का क्वालिटी है, सही है। अब थर्ड नंबर एग्जांपल को देखें, द फुलिश ओल्ड क्राउड ट्राई टू सिंग। एक बुद्धू पुराना या बूढ़ा कौवा जो है वो कुछ सिंगिंग की कोशिश कर रहा है। अब फुलिश ये एक क्वालिटी है, एक नेगेटिव क्वालिटी है, अपोजिटिव है। तो ये एक क्वालिटी है किस चीज का, हम अब ये यहाँ पर किस चीज के साथ लगाया गया है, ये एक ओल्ड क्राउ, एक बूढ़े क्राउ के साथ ये लगाया गया है। अब इसका जो यूजेज है या ये किस चीज का आंसर देगा, तो ये देगा कि ऑफ व्हाट काइंड, ये किस किस्म का है। ये थिंग भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, या जगह भी हो सकता है, सही है। तो इसमें सारे आते हैं। आंसर किस चीज का देगा, ऑफ व्हाट काइंड, मतलब ये किस किस्म का बंदा है या किस किस्म का चीज है। अब दूसरा नंबर पर जो एडजेक्टिव आता है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी से हमें क्या जाहिर होता है, क्वांटिटी से मतलब है मेरा ये है कि मिकदार, एक चीज की क्वांटिटी कितनी है, ये सारे क्वांटिटीज में आते हैं। अब देखते हैं कि ये हम इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। इट शोज हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मीन्ड, यानी एक चीज कितना हो सकता है, एक चीज कितना हो सकता है। इसकी एग्जांपल्स क्या क्या है, ही शोड मच पेशेंस। अब यहाँ पर ये मच जो है ये एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। पेशेंस जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हमने इसको देखा था। और ही जो है यहाँ पर एक प्रोनाउन है, मतलब इस बंदे ने बहुत ज्यादा पेशेंस शो किया है, सबर शो किया है। दूसरे एग्जांपल में ही हैज लिटिल इंटेलिजेंस। अब देखिए यहाँ पर लिटिल यूज हुआ है क्वांटिटी के लिए, लिटिल मतलब कम, एक चीज कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, सही है। तो ये सारे जो है क्वांटिटी के लिए ये वर्ड्स यूज हो सकते हैं। अब तीसरे नंबर सेंटेंस में देखें, ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। अब यहाँ पर देखा लिखा गया है कि आल, अब ये आल हमें क्या बताता है, ये क्वांटिटी बताता है, सही है। अब इसके बाद हम यूजेज को देखेंगे कि इसकी यूजेज कहाँ कहाँ पर हो सकती है। तो पहले इन एग्जांपल्स को देखते हैं, फिर इसको समझते हैं। यू हैव नो सेंस, नो सेंस, नो मतलब नहीं, ये भी एक क्वांटिटी को शो करता है। अब लास्ट नंबर सेंटेंस को देखिए, देयर इज नॉट बीन सफिशिएंट रेन दिस ईयर। इस साल जो है बारिश बहुत कम हुई थी, तो सफिशिएंट जो है ये भी एक क्वांटिटी को शो करता है। अब इसकी जो यूजेज है, ये यूजेज ये इसको हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को, तो ये हम यूज कर सकते हैं ऑल वर्ड विच इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। तमाम वर्ड्स, तमाम एडजेक्टिव जब अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज हो जाए तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वाले वर्ड्स होंगे। किस तरह से, पेशेंस को देखे तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। आपने कभी सुना है कि पेशेंस मेरे साथ जो है वो 20 किलो का पेशेंस है, नहीं, ये तो रॉन्ग सेंटेंस है ना। तो इसी वजह से पेशेंस एक क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एक अनकाउंटेबल नाउन है। अब दूसरे एग्जांपल में देखिए, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते, सही है। इसके अलावा वेल्थ, वेल्थ भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, सही है। दौलत, अगर हम इस सेंटेंस को मॉडिफाई कर ले तो फिर तो हम वेल्थ को काउंट कर सकते हैं, टोटल वेल्थ, सही है। मगर यहाँ पर वेल्थ से मतलब इकट्ठा दौलत मुराद है, सही है। तीसरा जो एडजेक्टिव का टाइप है वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स को हम कहाँ पर यूज करेंगे, तो इट विल यूज विद द काउंटेबल नाउन्स, इट विल यूज विद द काउंटेबल नाउन्स सच दैट पर्सन आर थिंग्स। फॉर एग्जांपल, द हैंड हैज 5 फिंगर्स, द हैंड हैज 5 फिंगर्स। फिंगर्स को हम काउंट कर सकते हैं, सही है। फिंगर्स को हम कलेक्टिव नाउन है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। और इसके आगे हमने एक एडजेक्टिव यूज किया है 5, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर को यूज करता है, सही है। सेकंड नंबर सेंटेंस को देखें, फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर, फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर। अब देखिए यहाँ पर
कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर, यहाँ पर दो एडजेक्टिव यूज हुए, ये जो है कोल्ड और एक यहाँ पर फ्यू। तो अनकाउंटेबल नाउन के आगे एक एडजेक्टिव यूज हुआ है कोल्ड। वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है ना, इसके आगे यूज हुआ है कोल्ड। कोल्ड एक एडजेक्टिव ऑफ क्या है, ये क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्योंकि क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। और फ्यू, फ्यू एडजेक्टिव ऑफ नंबर या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। मगर यहाँ पर अब हम देखेंगे कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो इसके आगे अगर नाउन जो होगा वो अगर काउंटेबल नाउन होगा तो ये एडजेक्टिव फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर रिप्रेजेंट करेगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर रिप्रेजेंट करेगा। सही है। तो थर्ड नंबर सेंटेंस में देखिए, देयर आर नो पिक्चर इन हिज बुक। नो पिक्चर्स इन हिज बुक, नो जो है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। पिक्चर्स इन हिज बुक, पिक्चर को हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन है। और बुक में बुक्स भी हम काउंट कर सकते हैं। पिक्चर एक का ना पिक्चर तस्वीर एक कॉमन नाउन है, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं। आई हैव टॉट यू मेनी थिंग्स, अब देखिए यहाँ पर थिंग्स यूज हुआ है, एक कॉमन नाउन है। इस थिंग से हम कुछ भी मानी ले सकते हैं। ये थिंग जो है काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। तो मैनी यहाँ पर एक क्या है, एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो आज के लेक्चर में हमने तीन टाइप्स देखे, फिर आगे हम देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स मजीद कितने हो सकते हैं। इसको हम एडजेक्टिव ऑफ न्यूमेरल एडजेक्टिव भी कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को। तो आगे हम देखेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के कितने और टाइप्स है। तो आज के लेक्चर हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू।